कहानी शुरू होती है असम के डुमडुमा गांव से। उस गांव में एक होमेन नाम का लड़का रहता था। होमेन के पिताजी बहुत ही पहले मर चुके थे। होमेन का पालन पोषण माँ ने ही किया था। होमेन के 4 चाचा थे और वे चारों चाचा होमेन से बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमेन के घर से उसका प्यारा सा बछड़ा चुरा लिया और उस बछड़े को मार दिया। जब होमेन को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर नौजवान होमेन के मन में क्या सूझा, बछड़े का सिर काट कर शेष शरीर को दफना दिया और पास के ही गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बछड़े का कटा सिर उसके आंगन में छिपाकर होमेन ने ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो गौमांस की बदबू आ रही है। तभी ब्राह्मण गरज कर बोला, ऐसा असंभव है। यदि ऐसा है तो मुझे गाय का मांस ढूंढकर दिखाओ। होमेन ने बछड़ा का सिर उसके आंगन से लाकर आगे रख दिया। ब्राह्मण घबरा गया। अगर लोगों को इस बात का पता चल जाता तो हमें तो ब्राह्मण जाति से ही बाहर निकाल दिया जाता। उसने होमेन को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वाले को उस बात के बारे में नहीं बताए। होमेन ने उस ब्राह्मण से थैली भर धन लिया और घर चला आया। घर आते ही उसने अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर मेरा गौ मांस खरीद लिया। वे लोग तो और भी मांग रहे थे, पर मैंने कहा मेरे पास आज नहीं है, मैं कल लेकर आऊँगा। इस बात को सुनकर चाचा बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपनी अपनी गाय बछड़े को मार दिया और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में लेकर चले गए। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो उनकी जमकर पिटाई कर दी। बौखलाए हुए चाचा ने होमेन की झोपड़ी में आग लगा दी। होमेन और उसकी माँ अब बेघर हो गई। बेचारी माँ के आंसू देखकर होमेन तिलमिला उठा। तभी होमेन ने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। वह गांव में चिल्लाता हुआ जा रहा था, ले लो, आंख का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह नहीं होता उसका जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ ही हाथ एक थैली सुरमा उसका बिक गया। शेष जो बचा हुआ राख था होमेन ने कहीं छिपा दिया। अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने होमेन से बड़े हैरानी से पूछा, राख बिक गई? होमेन ने कहा, हाँ, इसमें क्या शक है। ऐसा कहकर उसने पैसा दिखाया। फिर होमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर उस गांव में राख बेचने चले जाए। उनकी तो बड़ी झोपड़ी है और राख भी बहुत ज़्यादा होगी। उसके सारे चाचा उसके बातों में आ गए। चारों चाचा ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। होमेन ने कहा कि गांव वाले से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। ज्यों ही चारों उसी गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया और देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर पड़ने लगी। सभी चाचा बेचारे पीटते पीटते घर लौटे। चारों ने गुस्से के मारे होमेन को भी मारने की योजना बना ली। उन्होंने होमेन को नदी किनारे रस्सी से बांध दिया और खुद घर भात खाने चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजर रहा था। तभी उस सौदागर ने होमेन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा गया है? होमेन ने बात बनाई, जी, मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से कराना चाहते हैं। मेरे मना करने पर भी चाचा नहीं मान रहे हैं, इसलिए मुझे बांध दिया गया है। सौदागर बोला, मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने झट से बोला, हाँ, ऐसा हो सकता है, आप मुझे खोल दीजिए।
जैसे ही होमेन को सौदागर ने खोला, होमेन ने झट से उस सौदागर को बांध दिया और उसका घोड़ा लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पीकर लेट गए। आलस के मारे उठा नहीं गया। पिटाई के कारण उसके चाचा के पोर पोर दुख रहा था। तभी उसके चाचा नौकर से बोले, जा तुम होमेन को नदी में फेंका, हमसे तो उठा ही नहीं जाता। नौकर भी कम आलसी नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार ने सौदागर को ही होमेन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी। जी, काम हो गया। चारों मिलकर होमेन की मौत की खुशी मनाने लगे। होमेन ने पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख लिया और तभी समय पाकर घोड़ा लेकर अपने चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम करके बोला, हमें तो नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए हमें केवल घोड़ा मिला। यदि गहरा धक्का देता और मैं गहरा नदी में डूबता तो शायद बैल, गाय और हाथी भी लेकर आता। चारों चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। होमेन को बड़े ही दुलार और पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? होमेन ने कहा, हाँ हाँ, आप लोग भी लेकर आओ। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ दौड़े। नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया कि हम चारों को जोर से पानी में धकेल दो। नौकर ने आज्ञा का पालन किया और उनके चारों चाचाओं को नदी में ढकेल दिया और उनके चारों चाचा नदी में डूबकर मर गए और होमेन को सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, आप बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।